India has a mindset where it punches below its weight. We have to punch not above our weight. We have to punch not below our weight. We have to increase our weight and punch the post. ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक। नवरूप सर, पहले तो प्रणाम, नमस्कार। हम तो भैया प्रणाम, नमस्कार भाई, नमस्कार। क्या कर रहे हो सर? यू प्रिपेयरिंग फॉर बैटल? मैंने सुना वॉरशॉर पे जा रहे हैं। इंडिया वर्सेस यूएसए, प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। एकदम लड़ाई होने वाली है अब तो। ब्रह्मोस ट्रेड वॉर चलेगा। क्या हो रहा है सर? देखो, आई नेवर एक्सपेक्ट, मतलब it is a very different battle which is now going on. मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग अनलीश्ड अ सुनामी ऑफ टैरिफ्स, ठीक है। 100% फार्मास्यूटिकल्स, 50% किचन कैबिनेट्स, 50% बाथरूम वैनिटीज एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, 30% अपहोल्स्ट्रीड फर्नीचर, 25% हैवी ट्रक्स, और कहा कि मैं इंटरेस्ट रेट को 2% स्लैश करूंगा, वो अपने फेड वाले इंटरेस्ट रेट की जो बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें से जस्ट बिफोर द इंडियन मार्केट वाज सपोज्ड टू ओपन at around 3:30, 4 o'clock Indian time in the morning, they were announced. By the time we got up, we got the news, and the market futures dropped drastically. Why? Because we had pharmaceuticals, which is one of the biggest exports by India to America. अब फार्मास्यूटिकल में डोनाल्ड ट्रंप का ऑर्डर है, starting October 1st, 2025, we will be imposing 100% tariff on branded or patented pharmaceutical products unless a company is building their pharmaceutical manufacturing plant in America. Is building will be defined as breaking ground or under construction. There will therefore be no tariff on these pharmaceutical products if construction has started. Thank you for your attention to this matter. अब बहुत बढ़िया। अब जैसे ही हमारा मार्केट खुला, धम 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 नीचे आज सारा, ठीक है। 200-250 पॉइंट निफ्टी खींच दिया। फार्मा शायद 8-10% के लोअर सर्किट्स घुमा रहे थे आज, राइट। देयर वाज पैनिक इन केओस टुडे इन द मार्केट। जो वो चाहता था डोनाल्ड ट्रंप, उसने आज वही मतलब ऑलमोस्ट अचीव करने की कोशिश करी है, राइट। टू क्रिएट अनसर्टेनिटी, to create panic inside the Indian market, to dampen the festival mood, to blunt Modi's moves of GSTs and tax cuts which could boost Indian economy, so that जो पॉजिटिव न्यूज आई है जीएसटी कट्स की वो ड्राउन हो जाए ट्रंप की नेगेटिव न्यूज के अंदर। इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एंड प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, जो विद क्लासिकली टाइम्ड विद द मूव्स। और इसी के साथ साथ हमने शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर को भी व्हाइट हाउस में देखा, ठीक है, जो हम पहले बाद में बात करेंगे। लेट्स डील विद द टैरिफ फर्स्ट। अब इंडिया का 40% फार्मा का एक्सपोर्ट है टैरिफ का, लेकिन इंडिया मैक्सिमम एक्सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट, आप लगा लीजिए, जेनेरिक फार्मा। अब पेटेंटेड और ब्रांडेड फार्मा अलग है। पेटेंटेड है जो आपने डेवलप किया, मेडिसिनल फॉर्मूला आपने ब्रांड किया और आपने बेचा। अगर आप ऐसी कोई दवाई बना के बेच रहे हो यूएस में, तो उस पर 100% टैरिफ। सिमिलरली ब्रांडेड होता है, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, डोलो 650 की दवाई है, उसका सॉल्ट है पैरासिटामोल, ठीक है। अगर मैं डोलो 650 यूएस में भेजता हूं, सो देन I will be taxable to 100% tariff. But जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स मेजरली करते हैं
वो भेजते हैं जेनेरिक, कि हम पैरासिटामोल का एक सॉल्ट बना के भेज देते हैं टैबलेट की, उस सॉल्ट की टैबलेट अनब्रांडेड, उस पे पैकेजिंग मार्किंग अमेरिकन कंपनी करती है और फिर अपने नाम से बेचती है। दैट इज द जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सिमिलरली हम लोग जो है, हमारा एक और फार्मा का डिवीजन है सीडीएमओ, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, जो हमें एपीआईज बनानी होती हैं, जो हमें उनके फिनिश प्रोडक्ट और फॉर्मुलेशंस बनाने होते हैं, वो हम कॉन्ट्रैक्ट पे अमेरिकन फार्मा वालों के लिए बनाते हैं। उस पे ये टेक्निकली नहीं अप्लाई होता, बट उस पे भी इम्पैक्ट आ सकता है फ्यूचर में। अब मार्केट में पैनिक ये आया कि आप देखिए 100% टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया, अभी तो ब्रांडेड और पेटेंटेड पे लगा है, बट क्या भरोसा कि कल को वो जेनेरिक पे ना आ जाए। बिकॉज पहले हमारी सोच क्या चल रही थी कि वो आईटी सर्विसेज पर तो आएगा नहीं, क्योंकि सर्विसेज टैरिफ नहीं हो सकती हैं। उसने H1 भी उठाया और आईटी सर्विसेज की लंका लगाई बिना मतलब के, मार्केट को हिट किया उनको। इन्फोसिस का शॉर्ट तो वहां पे भी शॉर्ट किया गया, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी इन्फोसिस का एडीआर शॉर्ट किया गया, राइट, 5%, यस सर, 5%, फिर उसके बाद 2-3% और शॉर्ट किया गया कल रात को, ठीक है। अब उसके बाद अब वही चीज अब फार्मा पे आ रही है, क्योंकि फार्मा इज अगेन अ ह्यूज सेक्टर फॉर इंडिया। इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट। अब यहां पे अनसर्टेनिटी आ गई कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जेनरिक पे भी आ सकता है, क्योंकि सेक्शन 232 की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है यूएस ट्रेजरी की, जो उसने 1 अप्रैल को लॉन्च की थी, उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है सेक्टोरल टैरिफ की। तो वो अभी आनी है, वो नवंबर दिसंबर तक कह रहे हैं, बाय दिवाली के बाद किसी भी टाइम वो रिपोर्ट आती होगी। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सेक्टोरल टैरिफ अनाउंस करेगा। और आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था कि मैं फार्मा में 250% टैरिफ लगाऊंगा, ये 100% पहली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। 300 उसके बाद 500 बोला था सर। हाँ, करेक्ट। सो ही इज गोइंग टू गो आफ्टर। अब आप ये चीज लेके चलिए कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 4-5 सेक्टर्स को आउटलाइन किया था, उस पर वो हिट करेगा ही करेगा। फार्मा, सेमीकंडक्टर्स, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट 25% लग चुका है, स्टील पे 50% लग चुका है, स्टील और एल्यूमिनियम पे, सेमीकंडक्टर्स पे वो लगाने जा रहा है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स पे नई पॉलिसी आ रही है 1:1 रेशो, यानी अगर एक चिप आप बाहर से लेते हो तो एक चिप यूएस से आएगा, और अगर आप वो बराबरी, वो पैरिटी नहीं मेंटेन करोगे तो आप पे टैरिफ लगेंगे, राइट। चाहे वो TSMC हो, चाहे वो फॉक्सकॉन हो, ये सारी इंडस्ट्री जो बनाती हैं, चाहे वो जो एक दो और कंपनियां हैं, मैं नाम भूल रहा, इनसे बड़ी फेमस कंपनी है, तो अगर वो ये कंपनी जो चिप्स बनाती हैं, अगर ये पैरिटी नहीं मेंटेन करें, उन पे भी टैरिफ। सो ये 5 सेक्टर पे तो उसने हिट करना ही करना है। बट फार्मा पे मार्केट में पैनिक फैला कि क्या जेनेरिक पे आ सकता है। जी बिल्कुल आ सकता है, फ्यूचर में इट इज वेरी मच पॉसिबल। सो अब यहां पे हमें एक डेटा और समझने की जरूरत है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, उसमें यूएस को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मेडिसिन का कौन कौन है। लेट्स डिस्कस इट। स्विट्जरलैंड, आयरलैंड 66.2, आयरलैंड 66.28%, ठीक है। नंबर 2 स्विट्जरलैंड 19.8%, नंबर 3 जर्मनी 17.8, नंबर 4 सिंगापुर 16.9 एंड नंबर 5 इज इंडिया 13.6%, ठीक है। $1 बिलियन, 13.6% $1 बिलियन, और टोटल शेयर है खाली 6% का। टोटल फार्मा एक्सपोर्ट्स यूएस में के इंपोर्ट्स में से इंडिया शेयर खाली 6% है, बट दैट 6% इज सफिशिएंट टू डैमेज अस, ठीक है। अब यहां पे आप बड़े लोगों ने बोला कि देखो, इस पे तो आयरलैंड इफेक्ट होगा, इस पे तो जर्मनी इफेक्ट होगा, इस पे तो स्विट्जरलैंड बिल्कुल होगा। लेकिन आप ये बात भूल गए। आज नॉर्वे के और डेनिश प्रधानमंत्री ने ओपनली ट्वीट मारा, और वो कहता है हमारी जो ट्रेड डील हुई है यूएस के साथ, जो पॉइंटेड अग्रीमेंट फ्रेमवर्क जो साइन हुआ था, उस फ्रेमवर्क में एक क्लॉज है दैट इवन इफ 232 सेक्शन की फार्मा पे अगर इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट भी हो गई और वो टैरिफ जो मर्जी आप वर्ल्ड के लिए अनाउंस करोगे, यूरोप के लिए वो फार्मा के टैरिफ 15% पे कैप रहेंगे।
So what happened is Europe, irrespective of what he announces, will be subject to only 15% tariffs. Pharma नहीं तो tariff. डब्ल्यूटीओ में Why? जाके झगड़ा करना Correct. While the rest of the world, which includes India, which includes Singapore, which include other countries across the world, will be subject to 100% tariff. Yeah. Okay. So this is one, how he has managed to put Europe on a different pedestal, and his transatlantic European allies on a different pedestal, and India and Singapore, which are the two largest suppliers of the pharmaceuticals on other sectors. तो एक तो ये उसने टैरिफ का गेम खेला, but I am bewildered. This is going to cost a lot of cost to American consumers, and it's crazy. But the message here is this is a dog whistle to the big pharma. Start moving your factories to America before I shut the gate down on generic pharma. Means Indian industry must now understand they are going to come for you on generic pharma as well. खाली वक्त की बात है, साल 1.5 साल आप इंतजार कर लीजिए. जहां यूएस में 3, 4, 5 प्लांट्स बन गए, जहां उनका बैकअप सप्लाई चेन यूरोप के साथ इंटरलिंक हो गया एसेंशियल ड्रग्स के लिए, वो धीरे धीरे इंडियन सप्लाई को स्क्वीज आउट करते जाएंगे. राइट? बिकॉज दे वांट टू, वो चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंस इंडिया और चाइना पे कम हो. क्योंकि इंडिया में जो जेनेरिक बनती हैं उसकी एपीआई चाइना से आती हैं. सो इट इज एन इंटरकनेक्टेड सप्लाई चेन. So this is another aspect, which is why that Americans were slow on pharma compared to other sectors, but they have started. ये आज इंडिकेशन आ चुकी है. मार्केट में था कि भैया फार्मा तो एसेंशियल ड्रग है, वो नहीं करेंगे, लेकिन आज वो मिथ भी टूट गया. सर इसमें मैं यही बोल रहा था, मेरा एक पॉइंट था, मैंने सुबह अपने शो में ये चीज, सुबह अपडेट जो मैंने डाला उसके अंदर मैंने ये चीज बोली है. ही माइट नॉट कम आफ्टर स्पेसिफिक फार्मा, बट वो स्पेसिफिक सॉल्ट्स के ऊपर आएगा कि भाई इस सॉल्ट के साथ ये नहीं ये गड़बड़ है. एफडीए क्लियरेंसेस में आपको तंग करेगा वो. So, this is going to be a battle going forward. Yep. He is going to make sure that the FDA objects to every drug. ये पेटेंट वायलेशन है, ये फलाना वायलेशन है, ये रेगुलेटरी है, ये फलाना ढिमकाना, ये सब नॉनसेंस अब बहुत होगी. मतलब your pharma sector will be strangulated to a slow death, which what he wants. ठीक है? And unfortunately or fortunately, the biggest exposure Indian pharma has is to US pharma. 30%. Europe is very limited. ठीक है? Diversification का चांस भी यहाँ पे लिमिटेड है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है यहाँ पे. And even contract manufacturing. Now tell me something. If the price of patented drugs from rest of the world goes up by 100%, 50%, 20%, their cost of production goes up. Correct. Right? Branded. If the cost of production goes up, then what they will do is, there is a possibility that a demand may fall in US. And if a demand fall, or they say, boss, I gave you an order of 1 lakh medicines from India, but now I want, let's say Donald Trump ordered a European firm to get a specific medicine, 1 lakh tablets. Okay? With a 20% hike. Now that firm, European firm, subcontracts Indian manufacturer to make their pill and or the APIs जो बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट CDMO CRDMO फर्म्स करती हैं, और उनको बोलो कि भैया पहले मुझे 1 लाख चाहिए था, बिकॉज थोड़ा कॉस्ट बढ़ गया है, तो कैन यू मेक इट अ लिस्ट लेसर, 80,000, 70,000. सो द ऑर्डर साइज, द डील विंज विल shrink comparatively. Okay, that makes sense. And also if factories start opening in USA over next 2-3 years, right?
वो भी 2-3 years is if you put money today, right now. today. But 22 PM 26 सितंबर पे आप पैसे डालोगे तो होगा, नहीं तो बिल्कुल. But the problem is this man can come with any kind of rule, any rule by executive orders to create any trouble or regulatory hurdle in Indian exports. ये कर सकता है, is capable of doing it. ठीक है. अब is this true, sir? Tariffs don't apply Let's to have- countries. the country with the yes exactly. तभी तो बोला ना, यूरोप को खाली 15% अप्लाई होंगे. तो बेसिकली आपको भी बोल रहा है ट्रेड डील साइन करो, टैरिफ बंद. लेकिन ट्रेड डील साइन करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही तो दिक्कत है ना. फिर बात तो अल्टीमेटली घूम फिर के वहां आ जाती है, राइट. ठीक है. So let me finish this up quickly and then we'll move on to the broader trade thing. Take your time. ठीक है. Okay. So now we see कि अच्छा वहां पे भी ऐसा आएगा. तो होल फार्मा टुडे, सन फार्मा वाज डाउन, जबकि सन फार्मा है 7 to 8 factories in America, largest presence in America by an Indian giant. Sun Pharma is the largest Indian manufacturer, जो ब्रांडेड में भी है, जेनेरिक में भी है, और उसके 8 फैक्ट्री है यूएस में. yet it was 8% डाउन टुडे. ठीक है. सिमिलरली आप देखिए, देयर आर मेनी अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे पिरामल फार्मा है, उनका भी फैक्ट्री है 4-5 यूएस में, contract manufacturing में. But even Piramal Pharma is falling because you don't know what barrier that Trump may put in going ahead, because he's become an unpredictable person. But the tech companies did not expect that coming, and there is a slow blueprint emerging. ये क्या चल रहा है? Now I want to come to that blueprint very quickly. अच्छा, बीच में इसने फर्नीचर के, किचन कैबिनेट के टैरिफ लगाए. ये मेनली वियतनाम, इंडोनेशिया और चाइना पे अप्लाई होते हैं, बिकॉज सारा फर्नीचर, लैमिनेटेड वुड चाइना से आती थी किचन के लिए. तो ये जो इसने 50% का 30% के किचन कैबिनेट और इन चीजों पे टैरिफ लगाए हैं ना, वो सैनिटरी पे, ये सारा वियतनाम, इंडोनेशिया और चाइना से आता है, और मलेशिया, 4 कंट्रीज, राइट. तो आसियान हो गया इसने, तो आसियान को भी मार रहा है, राइट. तो अब ये चीजें हो गई. तो नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ये टैरिफ में मेन टैरिफ जो इंडिया को हिट किया वो था फार्मा, एंड दैट्स क्रिटिकल 100%, बिकॉज दैट्स अ ह्यूज एक्सपोर्ट. सो नाउ फार्मा इज आल्सो पार्टली टैरिफ. जेनेरिक नहीं है, बट आगे जाके फ्यूचर में वो भी आ जाएगा. अब ये लेके चलिए, 10 आएगी, 15 आएगी, 20 आएंगे जरूर. उल्टा अब, so now I come to the broader trade deal. ट्रेड नेगोशिएशन, पीयूष गोयल थे वहां पे, बातचीत हुई, सबसे वापस आ गए. जो मुझे स्टेटमेंट दिखी, मुझे बहुत ठंडी स्टेटमेंट लगी, that both sides will continue to engage. ठीक है. इसका मतलब there has been no breakthrough. It is status quo still remains, and the Russian side is still asking for Russian oil to be dialed down. And the bad news for the President Donald Trump's administration and the NATO chief Rutte, who made a very ludicrous statement today कि भैया हमें पता लगा मोदी जी ने ना पुतिन से बात करी, बोले मैं 50% लग गया, मुझे बचा लो आके. हाँ, सहेली है ना मोदी तेरी, कि वो तुझे बताएगा कि क्या हो रहा था बैठ के वहां पे, ईव्सड्रॉपिंग कर रहे थे जैसे. इंडियन साइड ने उसको डिनाई किया. बट एक चीज मैं आपको पढ़ के बता दूं, आज ही के पेपर में छपा है 25 सितंबर. सर आज दिस इज अ वेरी हार्ड स्टेटमेंट. हाँ, India imported 1.63 million barrels of crude oil from Russia till 23rd of September, as against $1.71 billion in the whole of August. According to data from Kepler, a global shipping data, Indian imports are expected to increase by $2 lakh billion by the end of September, exceeding even the August levels. My God, if Donald Trump has some shame left, it is a clear snub. और प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले खुद बोला कि हम रशिया के साथ को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. और हमने HAL के चीफ ने यह भी बोला
कि हम जी के साथ 404 इंजन करेंगे, 414 पे नेगोशिएशन चल रहा है, वो अलग है, लेकिन 404 वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करेंगे बिकॉज अमेरिका को जॉब्स चाहिए भैया। जी के पूरी फैक्ट्री खोल रखी है, पूरी फैक्ट्री चल रही है उनकी भी इसको लेके, ठीक है। एनीवे, तो ये हमने देखा कि टैरिफ पे ये इसने नया ड्रामा क्या, बट एक ब्रॉड स्कीम क्या चल रही है। ओके, ब्रॉड स्कीम ये है, इन्होंने थोड़े दिन पहले H1B का तमाशा अनाउंस किया रात को, ये वो कोई नया नहीं आएगा, डम्ब लोग हैं, बेच दो, सारा मगा बेस पागल, स्टीव बैनन पागल, पोसोबिक पागल, सारे पागलों की तरह उबले हुए अंडों की तरह नाचना चालू हो गए, ठीक है। तो सॉरी यार, नवरात्रे हैं, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, सॉरी ठीक है, सॉरी, ठीक है, एनीवेज बट उनके लिए थोड़ी है, तो हमारे लिए है ना, ठीक है, सो ओके, राइट, ठीक है। तो स्टीव बैनन से लेके सब नाच रहे थे बैठ के। अच्छा, फिर थोड़ी देर में जब पता लगा कि बिग टेक वालों ने फोन लगाया और जेपी मॉर्गन चेस के जेमी डेमोन ने बोला, अरे क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा वी मेड सम अर्जेंट कॉल्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जेमी डेमोन ने अगले दिन बोला, ठीक है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का अगले दिन क्लैरिफिकेशन चालू हो गई, नहीं 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 नहीं, जो आ चुके हैं उनके लिए नहीं, जो ये आ चुके हैं इसके लिए नहीं, जो ये आ चुके हैं इसके लिए नहीं। बट बात ये है, डिस्पाइट डूइंग दोज बर्थडे विशेस, you continue to hit India and Indian interest. So the pattern is here: 25% tariffs, then goes to 50% tariffs, then goes to Russian oil and Ambani, then Department of Justice and Adani, then one more point which people have missed is cyber attack on Jaguar Land Rover in UK. Tatas. And I see Chinese को करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टाटास की कई फर्म्स एग्जैक्टली ये यूक्रेन के जरिए अमेरिका ने करवाया है हिट करने के लिए इंडियन कॉन्ग्लोमरेट को। उससे दो कंपनियां हिट हुई, टाटा मोटर्स बिकॉज वो JLR की पेरेंट कंपनी है, एंड TCS बिकॉज वो सॉफ्टवेयर मैनेज करती है, और दोनों ही कंपनियां गिरी, ठीक है। TCS तो दोबारा नीचे आके लो लगा दिया और टाटा मोटर्स गिरा। तो यू सी हाउ सेलेक्टिवली इंडियन टाइटन्स आर बीइंग हिट। अंबानी, अदानी, टाटा मोटर्स, IT giants of TCS, Wipro, Infosys, and HCL Technologies. Then today they launched an investigation just before the morning. They said we are launching a US investigation against Waaree Energies, which provide solar modules to US, and we believe कि वो चाइना से माल लेके डंपिंग कर रहे हैं हमारे में। And Waaree Energies, हाय बेचारे, Waaree Energies 7% down, 8% down. मतलब you see deliberate shorting of the market, deliberate shorting of Indian companies, Indian titans. There is a blueprint, and then you are simultaneously hitting the Indian investor confidence, labor intensive sectors जैसे fisheries, textiles, garments, which are already reeling under 50%. Then you hit H1B, the common public of India, middle class employed by the IT services. So you are trying to damage the Indian economy. You are trying to, hurt Indian companies. You're trying to cause mass unemployment, leading to mass unrest, where the public can get up and revolt against the Prime Minister over next few months and say, boss, ye policy badlo, we can't handle it any longer. This is the blueprint of the regime change or the Prime Minister change, which they deeply desire from India at any cost. That blueprint hasn't stopped. तो आप हमारी देश की जनता को ये समझना बहुत जरूरी है कि वो क्यों हिट कर रहे हैं आपको, वो क्यों आपकी कंपनियों को, क्यों सेक्टर बाय सेक्टर जहां मैक्सिमम पब्लिक एम्प्लॉयड है वो आप लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, ताकि आप लोग अपनी नौकरियां, जब आप घर पे बैठेंगे परेशान होंगे, जब सेविंग्स नहीं होंगी, जब मार्केट टूटेगी, जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस टूटेगा, तो कहेंगे देखो आपका प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, आपकी सरकार जिम्मेदार है, और आपकी यही अपोजिशन बोलेगी कि मोदी जी आप क्या कर रहे हैं
हैं, आप ट्रंप के खिलाफ स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? हम्म। क्योंकि मोदी जी ट्रंप की बेट नहीं ले रहे हैं, वो एक बहुत बढ़िया तरीके से उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप भी डेस्परेट है। कोई उनका डेयरी फार्मिंग, कोई उनका सोयाबीन का क्रॉप लेने को तैयार नहीं है। पूरा पूरा सीजन बीत गया, चाइना ने नहीं उठाया। कॉर्न एंड सोयाबीन दोनों। करेक्ट। और अब चाइना क्या कर रहा है? अब चाइना ने उठाया नहीं, चाइना ब्राजील से ले रहा है, इंडिया ने लेने से मना कर दिया। तो अब ट्रंप कह रहा है जो मैं टैरिफ लूंगा मुझे बेल आउट करना पड़ेगा यूएस फार्मर्स को, नहीं तो उसकी लग गई। सिमिलरली नेब्रास्का और अदर स्टेट्स में जहां डेयरी फार्मिंग होती है, सारी कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर निकाल दी गई, कोई डेयरी फार्मिंग करने के लिए नहीं बचा। तो द पॉलिसीज ऑफ ट्रंप आर बूमरैंगिंग, बूमरैंग कर रही हैं उन लोगों पे। So so now we are seeing a standoff between India, which is not bending to the trade terms, agriculture, dairy, soybean, corn, GM, ये फलाना, data localization, patents, Russian oil, सब drama. There is China, which is holding on soybeans, rare earth, and etc. Then there is Russia, which is saying भाड़ में गया तू, मैं यूक्रेन में और मारूंगा. So you see these three countries standing up. So you need to draw down. थोड़ा और खींचो ट्रम्प को 2-3 महीने, थोड़ा और खींचो, मिड टर्म्स तक ले जाओ, ये आदमी फोल्ड करेगा, क्योंकि इस आदमी की बस की नहीं है इतना लंबा चलना। ऑलरेडी पता आपको, ही इज नॉट गोइंग फॉर हिज बजट मीटिंग। यप, बिकॉज उसका बिग ब्यूटीफुल बिल $3.5 लाख, 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स का डेफिसिट ऐड करेगा, और हर 100 दिन में डेफिसिट बाय $1 ट्रिलियन बढ़ रहा है उनका। इट्स सो मैसिव, they don't have the capacity to understand कि क्या करें और कहां जाएं। They need a bailout, and for those trade reset to work they need India, China and Russia, and all three are not helping. ओनली फेडरल रिजर्व का हाथ मोड़ के कर लिया है। अब FBI भेजो जेम्स कोमी पे, डेमोक्रेट्स पे, पैम बॉन्डी को बोलो कि यू गो एंड प्रोसिक्यूट ऑल डेमोक्रेट्स, ताकि कोई ऑपोजिशन भी मुंह ना खोल सके लीडिंग अप टू मिड टर्म्स। दिस इज अ क्लासिकल थर्ड वर्ल्ड टिन पॉट डेमोक्रेसी बाय एन अथॉरिटेरियन लीडर जो आज चल रही है जी। कोई तो the whole blueprint from H1B to targeting to pharma to sectoral, I will not be surprised कोई सेमीकंडक्टर पे टैरिफ आएंगे, आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पे टैरिफ आएंगे, जहां वो बोलेंगे हाँ स्मार्टफोन छोड़ के बाकी सब पे टैरिफ। स्मार्टफोन को छोड़ देंगे, स्मार्टफोन को छोड़ेंगे बिकॉज स्मार्टफोन में एप्पल है, राइट? So they know where to save their conglomerates. So they are playing to a plan. And unfortunately, आपका चाहे वो इंडियन डायस्पोरा हो, due to fear of reprisals, due to fear of Department of Justice, FBI, ethnic targeting, जो यूएस में रेशियल टारगेटिंग बहुत भयंकर तरीके से शुरू हो चुकी है, due to that fear, business closures, their H1B or their green card being rescinded, वो लोग बोल नहीं रहे हैं। It is an authoritarian leader which is in, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना मोदी जी ने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जो लेफ्टिस्ट नाचते हैं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी एक्चुअली यूएस में लगी हुई है इस टाइम। करेक्ट, कि कोई बोल नहीं सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली, एक सेकेंड ना, जितने भी ये प्रोपोनेंट्स है ना सब फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले, जो हमको आके इतने लेक्चर्स देते हैं, आपने देखा ना काफी सारे लोग हैं हमको आके लेक्चर्स देते रहते हैं, आज वो साले चुप हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अब आते हैं कि इसका एक्चुअल में बेस क्या है, जो ये तमाशा चल रहा है, ये बंदा कर क्यों रहा है। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एथनिक, ये रेसिस्ट अंडरटोन क्यों आ रही है। ठीक है, ये एथनिक रेसिस्ट अंडरटोन आ रही है। अमेरिका की एक सोशल वोट बैंक में बहुत बड़ा चर्न हुआ है ओवर द इयर्स। आज एक आर्टिकल छपा है Der Spiegel में, which is a German magazine, Der Spiegel. The Americans call it an ultra leftist magazine who targets Trump, but anyway, magazine is a magazine. Let's read it. I will corroborate with many other sources on this. Okay. अब
डेयर स्पीगल एक्चुअली कहता क्या है? डेयर स्पीगल कहता है, एक सेकेंड, ये होल्ड ऑन, हाँ, डेयर स्पीगल कहता है Donald Trump's principal, I'll give you a summary and then I'll quote certain paragraphs. Donald Trump's second presidency has accelerated the rise of Christian nationalism in America, bringing fundamentalist evangelicals into the heart of the government. Figures like Defense Secretary Peter Hegseth and preacher Douglas Wilson openly added for an American theocracy rooted in biblical law, rejecting secularism, feminism, and LGBTQ rights. Project 2025, shaped by Heritage Foundation and Christian nationalists, envisioned a society governed by patriarchal and religious values. Trump, seeing himself as a divinely chosen, has blurred the line between the state and the church, amplifying the extreme voices. This movement threatens the US democracy by framing politics as a holy war of Christ versus chaos. ये समरी है डेयर स्पीगल के आर्टिकल की, लोग चाहें तो पढ़ लें, लेकिन अब मैं उसमें तो कोट करना चाहूंगा सम वेरी इंटरेस्टिंग पोर्शंस टू आपके ऑडियंस के लिए. इसका आर्टिकल का नाम है ट्रम्प्स गॉड वॉरियर. डेयर स्पीगल में आपको जर्मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा. ओके, लेट मी रीड आउट. However, Christ Church, around 800 places of prayers are available with more than 7 lakh inhabitants. However, the Christ Church, the newest addition and the part of widely branched global network called the Communion of Reformed Evangelical Churches, is a special church in many ways. Its founder, a gray-bearded named Douglas Wilson, was considered an extremist cause for decades, even among arch-conservative evangelical. Like God's berserker, Wilson ritually aids against the equality of men and women, but so be it. The frequent writer wrote, the man penetrates, conquers and colonizes and sows. The woman receives, surrender or accepts. Can you believe this? This is written in Dare Special. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. Tomorrow people cannot say कि भाई आप क्यों बोल रहे हैं, उनका ट्रांसलेशन है जो मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया उसको. ठीक है, एंड देन आगे. Many heads of the MAGA community were permeated by fundamentalist Christian spirit. चार्ली कर्क का जो हुआ, जो कन्वेंशन हुआ, सुनिए उसको. Among them is influencer Charlie Kirk, who was killed in assassination attempt. He will now bring God back to everyday life like never before. Yes. Trump promised last Sunday in the front of 90,000 people at Kirk's memorial service in Arizona, which increasingly resembled an evangelical recruitment fair. Members of Trump administration announced that they would act with just anger against the left-wing extremists who have claimed to identify them as backers of the murder, right? As a power of evil will be eliminated. A dangerous authoritarian political theology has taken control of one of our two major parties, warns religious scholar Robert Jones, founder of the non-profit Public Religious Institute in Washington. Trump administration is on a militant mission to make the country a white Christian America, says Jones. And the question is whether the president understands what forces he has unleashed in his second term. Okay? The idea of making America a God-sediating state is as old as the New World. Even today, Christian nationalists in the USA refer to a papal bull by Alexander VI from 1493. The Christian religion should be spread everywhere, and for this purpose, barbaric people should be subdued. The pious European settlers then did a lot of work in the name of God, subjugated terra incognita and slaughtered indigenous. ये मैं नहीं, ये लाइन्स उसकी हैं, डेयर स्पीगल की हैं. It may be an ultra left. नहीं अल्ट्रा लेफ्ट नहीं सर. मैं इसको थोड़ा सा आपको सब्सटैंशिएट करके बताता हूँ. ये आपने जो बोला है ना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैंने इसके ऊपर कुछ स्टडी करी थी. चार्ली कर्क वाज अ प्योर क्रिश्चियन. ठीक है, हार्डकोर. वो तो बोलता है इवेंजलिस्ट था वो. ठीक है, दे आर गोइंग टू ब्रिंग दिस आउट बिकॉज देखिए, एंड मैंने आई वाज लिसनिंग टू प्रोफेसर गुरुमूर्ति द अदर डे एंड ही सेड द सेम थिंग. अर्नब गोस्वामी के साथ उनका इंटरव्यू था. उन्होंने एग्जैक्ट सेम थिंग बोली कि साहब, देयर इज नथिंग टू यूनाइट अमेरिका
There's nothing to Except the- unite. So what except the Christian values. That's it. you bring that back? That correct to the divine state of God. ठीक है कि भैया अमेरिका इज अ स्टेट ऑफ गॉड, राइट? ठीक है. Trump is a chaos. Now, Trump is a God's chaos candidate, said a Texan TV preacher Lance Valanu. Okay? One of the connected evangelicals in the country had written in 2016. He had been anointed by Almighty for a specific purpose. Trump is an Almighty agent. Hai. At first, many Christian nationalists doubted it. Okay? Anyways, when the New York multi-billionaires, the Christian nationalists among are the creators of Project 2025. Yeah. And they were a quite few imagined a country in which a Christian evangelical family led by a patriarch is the focus, abortion is prohibited, and homosexuality is orchestrated. A country that expels other believers or denotes them to second-class citizens, in which the Christian schools suppress states and no longer spread the alleged misreadings about climate change, racism, or diversity or evolution. In short, a country that replaces knowledge with faith as if enlightenment had never existed. The Project 2025 was created under the auspices of Nationalist Heritage Foundation, a blueprint for authoritarian transformation of USA into a secluded, proto-American, biblically influenced nation. It goes on and on and on, and I do not want to go ahead. It's huge. Okay? The same thing has been today restated by an article of the CNN 2 days back on Charlie Kirk, how the GOP has transformed into a Christian evangelist. It was a convention. The same thing has been today put by Wall Street Journal just a few hours back today. So there are CNN. Mr. Gurumurthy spoke about this last week. Correct. And the best part, I wrote about this on 19th July 2024 in Niti Shastra. And my article at that time was Trump wants the rise of the conservative right in USA and its impact on the global order, 18th of July 2024. Fantastic. Just before he was even assassination attempt. And there I decode the whole nexus, how the Christian evangelical setup is built, what are the various organizations which they are backing, and then how the libertarian theology of Peter Thiel and company of eugenics and transhumanism is being fused with the Christian nationalism, and a new republic is being created to dismantle the old American republic through Project 2022, which is the blueprint. 25. अब इसको मैं अगर आपको डिटेल में थोड़ा सा और बता दूं इसको, because this is the crux of what is going on in America. जो इंडियंस पे अटैक हो रहे हैं, सारे इंडियन वापस जाओ, लीगल आए हो तो भी वापस जाओ. आज डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट कहता है जिन्होंने के पास वैलिड लाइसेंस भी है ड्राइव करने का, वो भी कैंसिल कर दिए. क्या बात है, लेबर भाग जाओ सारे यहाँ पे. ओनली वन. ये क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट का जो पूरा एजेंडा है, ये पूरा का पूरा जो 3 आर्टिकल्स हैं जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा. एंड मैं आपको बताता हूं, अगर आपका ये है चार्ली कर्क एंड द न्यू क्रिश्चियन जीओपी, ये छपा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और सीएनएन में छपा था एनालिसिस द यूएस वीयर्स टुवर्ड्स क्रिश्चियन नेशनलिज्म, सीएनएन न्यूज, सीएनएन पॉलिटिक्स. ठीक है. अब यहां पे ना इसके लिए पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है काउंसिल फॉर नेशनल पॉलिसी. Conservative Agenda through Council for National Policy, a powerful secretive organization that has influenced American policies. It was founded in 1981 for political strategies and religious ideologies. दोनों यहाँ पे converge करती हैं और ये GOP की Christian evangelist base को serve करती है. This is part of the IRI, sir. International Republican Institute का part है ये. Correct. ठीक है. Okay. अब CNP was established during the critical period of the Ronald Reagan presidency. This marked the shift towards conservative policy in the growing alliance between the Republican Party and the evangelical Christian movement. The founder of the CNP were
from wealthy oil barons, influential agriculture, key Republican operatives. ठीक है? अब CNP was founded by Tim LaHaye, a known figure in the Christian right movement and integrating evangelical agenda into Christian. Paul Weyrich was responsible for setting its organization, including Heritage Foundation. The CNP movement has been funded by the DeVos family, specifically Richard DeVos, the founder of Amway, and his wife Betsy DeVos, who became the Secretary of Education in the Trump first. Now you remember the whole agenda. The whole agenda. The Koch family is another influential family known for industrial and political activism. Charles and David Koch have funded various conservative causes to broaden the strategy of free market principle, reduce government intervention, and conservative social policy. Anti-LGBTQ rights, anti-abortion, same agenda. I don't need to go into this. इन्होंने George W. Bush को भी किया, Donald Trump co-opted them, evangelical base. Mike Pence was a very pro-evangelical guy. So ये सब agenda था. अब you can already go through the whole blog on nitishastra.substack.com. I don't need to the branches and the roots. I have described it on 19th of July 2024. The 700 Club, the Focus on the Family, Sean Hannity, Fox News, Mike Pence, पूरा connection मैंने इसको decode किया हुआ है. ठीक है? Now the coalition includes influential organizations like Heritage Foundation, American Legislative Exchange Council, media networks such as Fox News. जो कंजर्वेटिव एजेंडा को करते हैं. फॉक्स न्यूज तो एंटी इंडिया चल ही रहा है. वो तो एक अगर आज वो H1B को करेंगे तो वहां ड्रामा चालू हो जाएगा, यहाँ ड्रामा चालू होगा. वो तो अमेरिका का राइट है. ठीक है? Conservative think tanks like Heritage Foundation, American Enterprise Institute (AEI) provide research and policy that underpin the CNP agenda. ट्रंप ने डिनाई किया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है प्रोजेक्ट 2025 से. इट्स अ टू रैडिकल एजेंडा. ठीक है? ये जो अगस्त में बोला था, जो पॉलिसी चल रही है बिल्कुल वही चल रही है. हेरिटेज फाउंडेशन की 900 पेज की बुक है प्रपोजल्स की. ठीक है? अब उसमें मैं उसका प्रपोजल पढ़ देता हूं. प्रपोजल क्या है? बट उसमें उनके जो मेन बंदे हैं वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में या पहले काम कर चुके हैं, या एसोसिएटेड है, या बैकर है, या एसोसिएटेड आज भी हैं. ये बहुत नोन है. ट्रंप कैन नॉट वो जो डिनाइल्स करता रहे बात अलग है, वो अलग बात है. वो आप पढ़ लेना आगे. मैं अब आवर गोल, इनका गोल क्या प्रोजेक्ट 2025 का? आवर गोल इज टू असेंबल एन आर्मी ऑफ अलाइंड, वेटेड, ट्रेन्ड. I repeat, please read these lines. Our goal is to assemble an army of aligned, vetted, trained, and prepared conservatives to go to work on day one to deconstruct the administrative state. This book, this agenda, the entire project of 2025 is a plan to unite conservative movement and the American people against the elite rule and the woke cultural warriors. The great challenge confronting the conservative president is the boldness to bend and break the bureaucracy to the president's will. Right? अब इसके proposals क्या हैं? I'll quickly run through the proposals. 900 पेज कौन पढ़ेगा? वो आप पढ़ते रहना आराम से. ठीक है? The president should be able to advance his or agenda to bureaucracy without hindrance from federal officials. Executive order pass किया, done, खत्म. कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है. टैरिफ की पावर कांग्रेस के पास है, प्रेसिडेंट कुछ भी करता रहेगा ओवरनाइट. ठीक है? उसी को सुप्रीम कोर्ट में लेकर चैलेंज चल रहा है इनका. The federal government should recognize only two sexes, male and female, no third gender. कर दिया ऑलरेडी उसने. The US has the right to select immigrants based on country of origin. चल रहा है ऑलरेडी. हाँ, मैक्सिकन आ सकते हैं, आसपास के पड़ोसी कैनेडियन, यूरोपियन ले लेंगे, लैटिन, स्पेनिश, पोर्चुगीज ले लेंगे. इंडियंस गो बैक. ठीक है? पर्ज द सिविल सर्विसेज ऑफ लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी. कितना पर्ज किया मैक्स. ये जो डॉज का ऑपरेशन क्या था? डॉज का ऑपरेशन ही यही था कि जितने भी कि भाई ब्यूरोक्रेसी को कम करो, कम करने के पीछे जितने लेफ्ट लिबरल्स थे इनके टारगेट पर सबको पर्ज कर दिया इन्होंने उठा के. राइट? काउंटर डीओडी मार्क्सिस्ट एजेंडा ऑफ critical race theory, diversity, equity, and DEI and stuff. Focus on foreign policy: Iran, Venezuela, Russia,
North Korea and China and reverse the Biden policy on Iran. Right? Cut funding to international organizations like for abortion and social policy, especially like WHO, because WHO is against conservative policies, Republican policy. US to withdraw karega WHO se. Withdraw from those treaties which hurts US national interest. Paris Accord, trade deals, bye bye, हम चले, नहीं चाहिए, ठीक है? Give more power to intelligence agency to go domestic surveillance. Make international religious freedom central to USAID development program. इसका मतलब Christian evangelist agenda sponsor करना, proselytization करना, remove Biden's climate start agenda, dismantle the climate change environmental initiatives, replace civil servant with people allegiance to conservative agenda, complete the whole review of Department of Justice and the FBI, reverse the USG funding of policies of climate change diversity, withdraw from IMF and the World Bank, and recognize CCP and China as especially trade deficits and ongoing military prowess. ये इनका एजेंडा है, ब्रॉड बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है? अब वेरी इंटरेस्टिंग, द एजेंसी द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो नए बंदे जो बने हैं वो कहते हैं कि हमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को पूरा ही डिस्ट्रॉय करना है. We will completely overhaul the corrupt Department of Justice to clear out all communists who weaponize the government activities. और हमने देखा कैसे पैम बॉन्डिंग को के जरिए जेम्स कोमी के ऊपर इंडाइट किया गया. ये वही कोमी है बाय द वे जिसने हिलरी के खिलाफ रिपोर्ट देकर अक्टूबर में पूरी इलेक्शन स्विंग करी थी ट्रंप के फेवर में. एंड करेक्ट, और ट्रंप ने इसको फीट किया था. ओ जेम्स कोमी, वो लंबा सा कोमी वॉक करता हुआ आया था. मुझे वो सीन आज तक याद है ओवल ऑफिस में. आज वही कोमी नफरत के काबिल है क्योंकि उनको लगता है कि ये डीआई का बंदा है या मान नहीं रहा उनकी बात, व्हाटएवर. अच्छा, अब इसमें अगर मैं और आगे चलूं तो इसमें आई विल कम टू, मैंने इसमें एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी. The Vance Trump administration might give India a close working relationship. दिया नहीं, वो बात अलग है, ठीक है? Indians, especially right wing, should be well advised to not romanticize. I wrote this in July 2014. Indians, especially right wing, should be well advised to not romanticize Trump-Vance administration as it would carry out the evangelical agenda which does not tolerate the Indic faiths, like the Sikh prayer at the Republican National Convention. जहां वो हरदीप ने बोला, वो बोला तो कहते हैं ये डिमोनिक प्रेयर क्यों बोल रही है, ठीक है? They were tweets that Indian must. वो टेक्सास का जो सेनेटर है, जब वो हनुमान जी की वहां पर लगी है, करेक्ट, बिल्कुल वही चीज. Indians here must remember that it was Congressman Joe Pitts, the Pennsylvania Republican, who led the congressional charge to deny PM Modi entry into US with 21 other lawmakers in the year 2005. And while telling State Department, he said, when I joined my 21 of my colleagues earlier this month in requesting President George W. Bush to bar Mr. Modi from this country, I hope that the government would send a clear message about we care for justice and the rule of law. And today the administration did just that. He was a Christian evangelist, a Republican senator from Pennsylvania, who by Bush administration, a Republican administration, got Narendra Modi visa barred. These Republicans are not your friends. Evangelist base is not your friend. And I quote, former Raw Chief B. Raman wrote in an article on Rediff on 21st of March 2005. वो आज भी अवेलेबल है वो आर्टिकल, ठीक है? आप चाहे तो देख सकते हैं. बी रमन, रॉ इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो बड़े फेमस ऑफिसर है, जो ट्विटर पे भी थे, वो 2005 में उन्होंने लिखा जब ये इवेंट हुआ मोदी जी को बार करने का. I quote a para from his blog. The Christian fundamentalist organization in the US played an important role in ensuring the re-election of President Bush, and he owes them a political debt.
they have made it appear that their action in demanding that Mr. Modi be barred from entry into US was motivated by their outrage at the plight of Muslims in Gujarat. The real reason is their anger is at his alleged action to prevent foreign Christian missionaries from indulging in proselytization and conversion in Gujarat. In the March 2025, US denied because then Chief Minister Modi had proposed an anti-conversion bill. Now you understand the whole agenda behind it. And to my friends, you must understand what are we trying to wake up to. And also, अगर मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूं यहाँ पे, इसमें आप देखिए, इसमें और बहुत सारे व्हाइट हाउस के साथ बहुत सारे, जैसे वन ऑफ द ट्रम्प्स क्लोजेस्ट एडवाइजर, स्पिरिचुअल एडवाइजर इज एवेंजलिस्ट पॉला वाइट. She preaches prosperity gospel, which teaches wealth and power are signs of God. Her access to Trump, मतलब under an influence, Trump established the White House Faith Office, blurring the church-state boundaries. ठीक है? Which we are seeing triangulate not just on TV but enter the American governance structures. The difference between the state and the church, जो Article 1 of US Constitution कहता है that in America will be a secular state and not a Christian state, those lines are blurring. ठीक है? Then even when it comes to Israeli policy, वहां पे भी ये थोड़े से जेल करते हैं. क्रिश्चियन नेशनलिज्म इन अमेरिका, ये डेल स्पीजल ने बोला है. डेल स्पीजल का आर्टिकल में आपको मिलेगा. ये Christian nationalism in America often overlapped with hardline support for Israel. Many evangelicals believe that Christ will return only when Jews are resettled in the Holy Land, which is why senators like Mike Huckabee is appointed as ambassador to Israel, who is a Christian nationalist, and Huckabee denied the very existence of Palestinian state and turned a blind eye to what was happening. ये कौन बोलता है? मैं नहीं, ये डेल स्पीजल जर्मन आर्टिकल बोल रहा है. And then J.D. Vance और Catholic evangelical conversion क्या है, लिंक क्या है? Vice President J.D. Vance is another interesting piece of puzzle. A former atheist, he converted to Catholicism in 2019 but maintains strong ties to evangelist nationalists. He has been welcomed at the rally with a preacher's call for America to prepare for war in God's army. Vance represents the bridging of the Protestant and the Catholic nationalist currents in America, traditionally divided, now united under a Trump's banner. This converges a broader religious coalition where all theological dispute, be it the Protestant, be it the Catholics, they are unite, or the evangelists, they are uniting under a Trump banner to reshape America into a different kind of a republic. And that American republic is exclusionary. It does not wishes to treat people of other races and color in the same fashion. They will send immigrants back. They will go, their economic philosophy is driven by the conservative policies. They want to go back to that tariff eras. They want to go back to protectionism. They want to bar. So the whole policy of xenophobia, which is going targeting of Indians, आप एक tweet करके देखो मगा बेस को, तो you will see hundreds of xenophobic tweets below. कोई बोलेंगे पजीत बोलेगा, कोई आपको शिट बोलेगा, कोई आपके कंट्री की गंदी फोटोग्राफ डालेगा, बिकॉज दे आर बीइंग टूटेड. और इसमें बैनन बोल रहा है H1B हटाओ. अच्छा, H1B नहीं हटाना, APT भी हटाओ. एडिशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, APM जो उन्होंने बोला, APM भी हटाओ. आई थिंक दैट्स देयर इज अ वर्ड. इसका मतलब जो बंदे H1B पे, जो बंदे स्टूडेंट्स पढ़ने आए, और वो अगर उसको बाद जॉर्ज बुश ने इसको लेके आया था, और जॉर्ज बुश ने उसको कहा था कि देखो आप जो है आफ्टर ग्रेजुएटिंग यू वर्क फॉर अ फ्यू वाइल, और उसके लिए ना एम्प्लॉयर ना दैट वर्किंग पर्सन विल गिव 7.5 और 7.5 15% का उनको टैक्स रिलीफ मिलता था उन स्किल्ड उन स्टूडेंट ग्रेजुएट्स को जो बाहर से आते थे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और फिर उनको H1B के लिए हायर किया जाता था. और ओबामा ने उसको स्टेम पे एक्सटेंड कर दिया और कहा कि इनको एग्जेम्पशन 3 साल तक मिलेगा अगर वो स्टेम कैटेगरी के ग्रेजुएट्स हैं इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी. मतलब
अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ने गए हो, आप ग्रेजुएट कर रहे हो, तो आपको 15% का 7.5% का रिबेट आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए मिलेगा आफ्टर ग्रेजुएशन, और 7.5% का बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर ले सकता है। ठीक है, ये बैनन और जीओपी के मामले में ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि अमेरिकन वर्कर्स को, अमेरिकन ग्रेजुएट्स को ये नहीं मिल रहा है जो फॉरेन वर्कर्स को मिलता है। लेकिन ओबामा ने उसे फर्दर क्लासिफाई कर दिया दैट स्टेम ग्रेजुएट्स को हम 3 साल का एग्जम्पशन देंगे, ये 1 साल का था, हम इसको 3 साल तक एक्सटेंड कर देंगे, और अगर उन 3 साल में वो $1,000 देके H1B पे माइग्रेट कर सकते थे। So now they want this training program to also go. This means they don't want even students from outside to come and do graduation. यानी अगली गाज अब इंडियन स्टूडेंट्स पे गिरने वाली है, जो आप पढ़ रहे हैं या जो जिन्होंने अप्लाई किया है, जो वहां जाना चाहते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज गोइंग टू कम, क्योंकि बैनन का आज अगर आप वॉर रूम बाय बैनन पे देखेंगे आपको बहुत बड़ा फेमस आर्टिकल है, और वो सेक्रेटरी लक्ष्मी को क्या बोल रहे हैं, और यू स्लीज बॉल, जो बॉन्ड्स बेचता था, जो एक मोरॉन है। दिस वाज द वर्ड स्टीव बैनन यूज्ड फॉर सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स लैटनिक for diluting H1B by those clarifications which came. So there is a feeling in the MAGA base जो echo हो रही है, and unfortunately the whole agenda is being driven, and that the base of MAGA base is the conservative agenda, the Christian evangelist base. It's there, it is pervasive. क्यों हमारे वहां के लोग, हमारे डायस्पोरा नहीं बोल पा रहा, उसी कारण की वजह से। So now we understand कि exactly क्या है. If we began with the trade tariff, we began with the pharma tariff, we began H1B, we know the evangelist base. Now in the broader scheme of things, I conclude with my, next 5-10 minutes, I'll just conclude quickly. अब इसमें एक चीज आप लोगों को याद रखनी है. The whole setup was done in 1990s. Of the globalized world, जिसमें 1980s में Reagan enabled China to plug into the American empire as a factory. Clinton allowed certain technology transfer from Boeing to rocket engine, जिससे उनका ICBM प्रोग्राम बना चाइना का. And then American corporates slowly shifted production lines to China to benefit out of cost arbitrage, which deindustrialized America. Okay? To a certain extent. But in return, the condition was that China would continue to buy American treasuries and stack and absorb the American debt. ठीक है, to keep the interest rate low and the cycle churning, चलता रहेगा. The second leg of this reset, the globalized reset, जो क्लिंटन के दौरान जो ग्लोबलाइजेशन का मेगा वेव आया, ठीक है, 10-12-15 साल का, वो आया क्लिंटन के दौरान, जब उसने चाइना को WTO में डाला, और जब आफ्टर 1991 का जब हमारा अग्रीमेंट हुआ, ओपन डोर पॉलिसी रिफॉर्म्स आए, 1997 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट हमने साइन किया बिल क्लिंटन के साथ इन द देवीगौड़ा गवर्नमेंट. और वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट ये करता है कि अमेरिका हैज असेस्ड दैट इंडिया हैज सम वंडरफुल इंजीनियरिंग टैलेंट, right? And America, that talent can be better utilized if India directs this talent towards STEM activities, towards software, medical, engineering, and does not do any hardware or product-based delivery innovation. Services industry. We should focus only on services industry. Services industry, which is why the Infosys and the TCS boomed from there on. Which is why आपको समझना, आप जब आप ब्लेम करते हैं हमारे IT जायंट्स कुछ नहीं कर रहे, कैसे करेंगे? You were barred by that agreement. And you were not even designed for what
this thing is. करेक्ट, ओके। नाउ 8-10 साल बीतते हैं, दिस रन्स फॉर 1 decade, 1997 to 2008 this program runs like wonder। इंडिया में नई मिडिल क्लास क्रिएट होती है, आईटी सेक्टर बूम करता है, स्टॉक मार्केट जम करती है, वेल्थ क्रिएट होती है, अमेरिकन ड्रीम चालू हो जाता है, जिसको अमेरिका मार्केट करता है कि देखो अमेरिकन ड्रीम है, अमेरिकन ड्रीम है, सारे आओ। साथ साथ में वो इमिग्रेशन एक्ट 1990 पास करते हैं, जिसके जरिए वो कहते हैं कि बाय सेल्फ सर्टिफिकेशन की एम्प्लॉयर बताए कि इसके पास ये स्किल है तो $1000 में वो इंडिया से किसी को भी लेके आ सकता है। ठीक है, अंडर द इमिग्रेशन एक्ट। अब मगा बेस कहता है ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास सेल्फ सर्टिफिकेशन है तो कोई रूल ले डाउन नहीं है, मेरी डिस्क्रिप्शन है, जिसको मर्जी ले आओ। तो अब हुआ क्या, दिस प्रोग्राम रन वेरी गुड। अब 2007-8 में जीएफसी आया, अमेरिकन टैक्स पेयर की कॉस्ट पे अमेरिका के जो बैंकर्स हैं उनको बेल आउट किया गया, हेज फंड्स को, Lehman Brothers and all these big banks, ठीक है, right? सब bankruptcies फाइल हुई, we know GFC. The Fed bought the entire debt, nothing else. It was a bank transaction. 2009 to 2013, after 2008, China realized that it was vulnerable to the exports of America. It was 80% dependent on American export. चाइना ने क्या किया, चाइना ने beg, borrow, steal। कभी जोनाथन पोलार्ड जो एक इजरायली स्पाई था, जिसने चाइना को सारी स्टेल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी, और उसी इजरायली स्पाई को, जोनाथन पोलार्ड को 20 साल जेल में रहने के बाद, कन्विक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप पे रिलीज किया, नेतन्याहू ने एयरपोर्ट में वेलकम किया, वेलकम माय सन बैक टू होम। और इसने F-35 के और सारे ब्लूप्रिंट्स उठा के चाइना को पास ऑन किए थे, राइट? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इंडियंस है। 9/11 कौन करता है, सऊदी अरेबिया के लोग, फंडेड बाय अलकायदा फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और वो जिहादी जनरल वहां घूम रहा है, द बुचर ऑफ पहलगाम इज इन व्हाइट हाउस, ठीक है। अलकायदा के टेररिस्ट को ये लोग यूएनजीए पे बयान दिलवा रहे हैं बैठ के, लेकिन प्रॉब्लम इंडिया की ट्रेन स्किल लेबर फोर्स है जो लॉ अबाइडिंग है। ये है डिस्क्रिमिनेशन इन लोगों का, ये है सिलेक्टिव हिपोक्रेसी व्हिच डिजर्व टू बी कॉल्ड आउट। एनीवेज 2008 से चाइना ने इसको डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। चाइना कहता कि देखो भैया मुझे घटाना है। चाइना ने शी जिनपिंग आए, BRI लॉन्च हुआ, उन्होंने सीपैक लॉन्च किया, उन्होंने आपको एकदम, और उन्होंने 2008 से रेयर अर्थ पे जाना शुरू कर दिया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। चाइना विजन के साथ चल रहा था, उसने रेयर अर्थ को खरीदा, उसने ये खरीदा, उसने वो खरीदा। हम अपने स्कैमों में फंस गए 2010 के बाद। 5 साल तो 10 से 15 तक 5 साल स्कैम में निकल गए और 48 लाख करोड़ का डेट ले लिया हम लोगों ने by the time UPA went. Yes, जो आज जाके क्लियर हो रहा है। Yes, people must remember that 2015 में when Narendra Modi came, Indian banks were in the debt of 48 lakh crores, and that was ये यूपीए की 5 साल की indiscriminate lending थी, जिसमें उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम पीसी और RBI गवर्नर भी जिम्मेदार थे। ये लेंडिंग इंडिस्क्रिमिनेट कैसे आईबीसी लाया सर? 5-6 साल और वी वुड हैव बीन बैक इन द IMF। करेक्ट। फ्रेजाइल 5 कैसे बने? उसी में तो बने थे हम लोग, 14-15 में तो बने थे फ्रेजाइल 5। करेंसी भी गिर रही है, डेट भी इसमें आज बर्बाद, बैंक्स डेट में तक दिवाला पिटने को कगार पे था। तो वहां से आज हमने बैंक को, कोई कहता है ना मोदी जी ने क्या किया है, अरे बैंक क्लियर आउट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ा, डिफेंस इंडिजनाइजेशन बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर में आपने जो डिफेंस का शो देखा जैसे सारे हिल गए, वो क्या था? पीपल नीड टू अंडरस्टैंड पैसा कहां गया है। ऑयल बॉन्ड, जो आप पेट्रोल की प्राइसेस जो हाई रही है, जो उन्होंने जो रशियन क्रूड पर जो विंडफॉल गेन टैक्स लगाया, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, उससे ऑयल बॉन्ड्स पे ऑफ किए कई लाख करोड़ के, खाली करके 3.26 लाख करोड़। करेक्ट। तो 2008 से 2012 तक चाइना डाइवर्सिफाई करता क्या, बनाता क्या, और हम अपना मेस क्लीन करते रहे। 18-19 तक 10 इयर्स लग गए। 8 का 9 पे ये मेस चालू किया यूपीए ने, ठीक है। और ये बाय द टाइम ये 2019 तक आते आते वो मेस क्लियर हुआ है खाली। उसके बाद ग्रोथ चालू हुई है, उसके बाद कोविड आ गया, देन वी सॉ अनदर सेटबैक। बट
19-20 के बाद, कोविड के बाद इंडिया लाया, चाइना ने तो सब साम दाम दंड भेद चोरी चकारी सब करके प्रोडक्ट वैल्यू चेन को वर्टिकली इंटीग्रेट कर लिया, एआई भी बना लिया, प्रोडक्ट भी बना लिए, टेक्नोलॉजी भी बना ली, सेमीकंडक्टर पे भी कंट्रोल कर लिया, और साथ सब लिथोग्राफिक टेक्नोलॉजी पे भी ले लिया, और रॉ मटेरियल जो बेसिक था रेयर अर्थ उस पे भी कंट्रोल कर लिया। चाइना ने वर्टिकली अपना आपको टॉप से बॉटम में इंटीग्रेट कर लिया। इंडिया ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर क्या, पीएलआई के अंदर क्या करा, हम ऊपर से असेंबलिंग चालू करा और फिर पीएलआई के जरिए हम नीचे नीचे, अच्छा अब इस मशीन में ये पार्ट लगता है, इसमें ये क्रिटिकल कंपोनेंट है, इसकी पीएलआई स्कीम निकालो, सोलर पैनल के लिए ये केमिकल, ये मॉड्यूल चाहिए, इसकी पीएलआई स्कीम निकालो, और फिर हम डाउनवर्ड आते गए और ऊपर करते गए, हम भी वर्टिकल इंटीग्रेशन पे शुरू हो गए। तो अमेरिकन को लगा ये तो गया हाथ से। ये तो गया हाथ से, ये तो एक और चाइना बन रहा है। हमें तो 91 में बोला था भाई तू प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं करेगा, 97 में मैं तो बोला था, 97 आईटी एक्ट, हमें तो बोला तू अपने सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा, तो अपने एआई नहीं बनाएगा, तो कोडिंग नहीं करेगा, तू सब कुछ कर रहा है, तू प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी कर रहा है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग भी कर रहा है, तेरे प्रोडक्ट जाइन धीरे धीरे एआई भी बना रहे हैं, ये क्या चल रहा है? क्योंकि टीसीएस के एआई बन रहे हैं, अब भारतीय का सॉवरेन क्लाउड बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं यार ये एक हो गया, ठीक है। अमेरिका में शॉक्ड। उसके बाद ओवर एंड अबाव आप कहते हो नहीं छोड़ूंगा रशियन ऑयल, नहीं बनूंगा तेरे चाइना का, तेरे एंटी चाइना कंटेनमेंट कैसा, मेरी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तेरे अच्छा बेटा इतनी हिमाकत हमने बनाया on the MAGA base is echoing this effect कि देखो we don't want another China in India. Yep. So please curtail it now. इसीलिए आप पे चौतरफा हमला हो रहा है, आपके टेक जाइंट्स पे, आईटी जाइंट्स पे, कंज्यूमर जाइंट्स पे, कॉन्ग्लोमरेट्स पे, लेबर इंडस्ट्री सेक्टर पे, आपको इतना क्रिपल कर दो दैट आप अगले 10 साल तक जो आप मिशन 5 साल में अचीव करने वाले थे वो आपको होने में 10 साल, और बची कुछ कसर पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा आतंकवादी हमले करके और आपको फजूल की वॉर में इन्वेस्ट करके। ये इनका ब्लूप्रिंट है अमेरिकन का। और इसमें ये चाहते हैं क्योंकि चाइना के खिलाफ ये नहीं लड़ सकते, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से G2 अग्रीमेंट हो जाए, कि चाइना मान जाए। क्यों? ताकि चाइना कोई टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इंडिया को पास ना करे। चाइना इज द ओनली कंट्री विच कैन टर्बो चार्ज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज उसके पास वर्टिकल इंटीग्रेशन बन चुकी है। इनको डर ये है कि जैसे रशिया ने येल्सिन के बाद, पुतिन के जमाने में और येल्सिन के लेट ईयर्स में क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी चोरी छुपे यूराल प्लेन के जरिए भिजवाई थी, जबकि क्लिंटन ने मना किया था कि ये नहीं भिजवानी है ताकि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम को डेंट किया जा सके। तो ये उसी पर्पज से दोबारा इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोकना चाहते हैं। एंड नाउ दीज गाइज वांट कि ना चाइना को इंडिया को पास ऑन करे, ना फ्रांस को साफरान में पास ऑन करे, बिकॉज अगर यहाँ वर्टिकल इंटीग्रेशन डिफेंस वाला सेक्टर में हो गई, टेक सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, हाथ से गया। वील हैव अनदर रीजनल हेजेमनी। This is the blueprint. This is the story behind your targeting, and this targeting will continue till they dismantle it, till they stop it, till they cause mass layoffs, they cause a strife, they cause a street protest, they cause Gen Z wala movements, which is why so that your prime minister is hounded that हमारे यहाँ mass unemployment हो रही है, factory closures हो रहे हैं, तब लोगों को ये नहीं पता कि ये strategically Washington से ऑपरेट किया जा रहा है सारा एजेंडा। और कोई सर्गियो गौर, ट्रम्प कोई बेनोवेनेंस नहीं है। रूबियो इज आवर मैन, wants having an Indian wife. Sergio Gore, Trump closer, he will give us. ये जो strategic analysis है ना, ये nonsense, इनको बंद करिए। उनका एजेंडा बहुत क्लियर हो चुका है और मैंने आज के आर्टिकल में नीति शास्त्र में वही किया, मैं ट्वीट भी वही किए। So with this I would like to giving the broad scope of thing. India is the new target. India Inc. is the target. India Public is the target. Ultimately to stymie your growth, to stymie your economy, to stop India from becoming another China, and hope sure कि आपके प्रधानमंत्री और आपके सरकार के खिलाफ एक मूवमेंट खड़ी हो जाए। We have to be doubly careful of that. तो मुझे ये बताओ, लास्ट सवाल पूछता हूँ, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पे। हुआ क्या?
सक्सेसफुल होगा क्या कि पिटेंगे बहुत बुरी तरह से। 100%, क्योंकि तीन शक्तियां, ना चाइना ना इंडिया रशिया, कोई इनको ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। साउथ कोरियंस को तो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। 500 कैश चाहिए, कैश, ठीक है, लोन नहीं चाहिए। लटनिक कहता है हफ्ता लेने आया क्या तू? मतलब क्या है ये आदमी, ये कैसे डिप्लोमेसी चल रही है? साउथ कोरिया के हम कैश कैसे लाए भाई? तुम लोन ले लो, हम तो बैंक से लोन दे देते। कहता ना ना ना, लोन नहीं चाहिए, कैश चाहिए, कैश क्यों चाहिए? क्या कैश चाहिए? तो ये पागल लोग हैं। ये किससे आप, इनसे आप डील करोगे? आज कुछ और, कल कुछ और मांगेंगे। आप इनको 1 इंच दोगे, आप 1 मिलीमीटर दोगे, 1 सेंटीमीटर दोगे, वो आपसे कहेंगे और चाहिए। अब ये हटा, अब डेयरी हटा, एग्रीकल्चर डेयरी कर दिया, अच्छा अब तो ये, अब तो डेटा लोकलाइजेशन हटा, अब तो ई कॉमर्स रूल्स हटा, अब तो पेटेंट के रूल्स हटा। वो तो उनकी डिमांड्स तो अनएंडिंग है। यूएसटीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए ट्रेड बैरियर्स पे। They want India as a trade territory, a form of a colonized state. एक 2 सिस्टम बन रहे हैं, एक वॉशिंगटन का, एक बीजिंग का। दोनों के अलग अलग सप्लाई चेन्स हैं। दोनों, यू कैन इधर प्लग इनटू यूएस सिस्टम और वॉशिंगटन सिस्टम। और अगर आप ये नॉन अलाइंड वाला खेलने वाले या मल्टी लाइन खेलेंगे तो योर एक्सेस टू अमेरिकन कैपिटल, अमेरिकन टेक्नोलॉजी एंड अमेरिकन कंज्यूमर विल बी कट ऑफ, ठीक है? ये उनका है प्लान। चक्कर क्या है, लॉट ऑफ पीपल से कि भाई इंटरनल फ्रंट सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए, इंटरनल फ्रंट कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, जब तक आप एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लेवल पे नहीं आओगे, तब तक वो इंटरनल फ्रंट कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होगा। बाय द वे, दैट इंटरनल फ्रंट विल ऑलवेज रिमेन। उसका इसीलिए माय पॉइंट टू ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज लास्ट लाइन, टू कंटिन्यू टू बैक योर गवर्नमेंट एट ऑल कॉस्ट, ठीक है? Do not be swayed by this emotional drama theatrics of opposition or activists for protest. हमें 6 शेड्यूल चाहिए, हमें फलाने राइट चाहिए। भाई तुम्हारे राइट बाद में आ जाएंगे। We are under an economic and trade war by America. We need to deal with that first. Everything comes नेशन फर्स्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट सर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, बिल्कुल डन। इधर उधर जाए यार। जैसे वो है ना अभी टप्पू, क्या टप्पू लप्पू जो है, नहीं हाँ वप्पू बोलते हैं उसको, वांगचुक को आप बोलेंगे वप्पू। What happened to him? NSA, ठीक है? You want to be a useful idiot to someone? Be our guest. Hospitality बहुत अच्छी है। मैंने कल मैंने शाम को अपने अपडेट में बोला था, this man will be created into an example. बिल्कुल। और तुम करो अभी, आज देखो बरेली में क्या हुआ, जो जूते पड़े ना उधर पे आके। देखिए, ये लोग सड़क पे आएंगे क्योंकि दिस इज देयर लास्ट स्ट्रॉ। एंड कल का शो गाइस, जिन्होंने नहीं देखा ब्रिगेडियर पांडे के साथ, आई मस्ट टेल यू, प्लीज वॉच दैट शो। सर, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल, आई विल 7 स्ट्रक्चर करके दिए हैं सर, किस तरह से ये नैरेटिव बनता है। और उन्होंने ये तक दिखाया कि ये जो जेनजी का किक ऑफ हुआ, एक ट्वीट आया था ना किसी से, जेनजी लिखा हुआ, 2 दिन के बाद प्रोटेस्ट, किसका राइट? हमारे बड़े भाई साहब का, जो सबसे दिमाग वाले आदमी हैं दुनिया के अंदर, टी शर्ट वाले भाई जो है ना। अच्छा, समझ गया। 2 डेज के बाद लद्दाख में प्रोटेस्ट। एंड कल ब्रिगेडियर पांडे ने इसको बड़ा डिटेल में समझाया कि किस तरह किया जाता है। I'll watch it. Amazing show. Sir ji, always a pleasure. मजा आ गया। 4,600 people watching us right now. Guys have ignored the match. Thank you so much. I know. और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए। I don't know how many likes are there. I don't have my second screen, so let me just open it and see. But please like, subscribe, and of course share this with your friends and families. How many likes are there? यार 1,800 likes, क्या है ये? थोड़ा और यार। 1,300 प्लस होना चाहिए, ठीक है? करेक्ट करो, पास हो बट थोड़ा सा, ठीक है? And of course guys, if you can, please do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super sticker, super chats, or you can become members. Let's go, take your questions. काफी सारे सवाल हैं. It's a very heated topic, so everybody wants to ask something.
टाको जी कहते हैं, अभिषेक गोयल जी कहते हैं, थैंक यू सो मच. टाको put us into 2 billionaire loudmouth Nobel Prize aspirant, also only man to kick himself in the ass without knowing it. God bless America. God indeed bless America and Americans. YouTube user, cyber attack on Tata. What's the bigger game? Harassment. सर ने बात करी थी इसके बाद. Target Indian conglomerates, Ukrainian hackers. Rutvish bhai, seeing you after a while, thank you. He's saying US plan is to take Colombia or Canada oil and get dollar less devalued, offset inflation to get to Argentina or turmoil in the Middle East to save bank insolvency. Far-fetched. They don't want to offset inflation, they want to hyperinflate. Correct. That is the way inflate its way out of debt. That is the strategy. Yeah. And Rutvish bhai, once again, thank you. He's saying Indian pharma is safe. Create own software companies. Happening, saab. Zoho is come. Ataray is come. Ataray के ऊपर मेरा account बनेगा, channel बनेगा. आज मैं पूरा दिन travel कर रहा था, तो I couldn't do anything. कल मैं बैठ के पूरा account कल परसों पूरा मैं बनाऊंगा. I have opened my my account on Etherai and as well as Zoho Mail. Done. Zoho में भी खोल दिया सर, काम शुरू कर दिया मैंने Zoho पे already. मेरे को Zoho Mail sort out करना है. मैंने अपना social media manager already set कर लिया Zoho पे. Very good. So I'm going to start doing that. But Zoho पे एक मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है सर. If I want to post something, जैसे मेरे को कुछ डालना है, I can post it on YouTube, Instagram, Twitter, everywhere at the same time. Wow. And that's really interesting. Wow, nice. That was very interesting to me, especially. Venkatesh ji, thank you. Donald Trump, drunk driver. The Wolf, thank you so much, brother. That's very kind of you. And I hope everybody said a big thanks to, Wolf Bhai, who gave all of you a membership. Devaji, thank you. He says, is there a trade war between two nationalists? Is a part of destroying nationalism agenda of Soros? सोरोस के पीछे तो वो खुद डिपार्टमेंट जस्टिस को लगा दिया है, कोई चांस ही नहीं है. Explore world, thank you. कहते हैं is US with AI robots ready for mass manufacturing? हाँ, रोबोट बनाएंगे प्लीज. रोबोट ब्लास्ट फर्नेस का खड़ा होगा, स्टील बनाएगा. छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, हो गया काम. वो दिन लद गए. They'll have to find people on the street and bloody detox them and then get them into the factories. Bose ji, thank you. If Indian economy is hit, what are our policies so that effect on Indian people is minimized? Because many Indian Jaichans are dancing to destabilize India. The government needs to do many things. उसके लिए एक लंबा चौड़ा मतलब हो सकता है, जैसे deregulation, single window clearance. और one suggestion I have for the government, if anyone is listening over here, एक tech fund बनाइए, sovereign fund. उसमें आप कॉर्पस डालें, कंपनीज डालें अपने CSR से, जहां पे सेक्रेटरीज की, जहां पे नीति आयोग मेंबर्स की और टॉप कॉर्पोरेट्स और टेक जायंट्स की इंडिया की रेगुलर मीटिंग्स हो. कौन से फील्ड में, AI में, ऑटोमेशन में, ऑटो सेक्टर में, डिफेंस में कौन से टेक्नोलॉजीज की इनोवेशन चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, कोई फंडिंग चाहिए, कोई स्कीम चाहिए, कोई हेल्प चाहिए सरकार से, और इवन जो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट इंडस्ट्री कर रहे हैं उनका क्या प्रोग्रेस है, वो सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए. वी नीड दिस ऑन वॉर फुटिंग, जैसे ट्रंप ने और चाइना ने अपने AI के स्टारगेट प्रोजेक्ट US ने अपने AI का लॉन्च किया है. May I just थोड़ा सा add to what you're saying, sir? जो शिप बिल्डिंग का जिस तरह आपने प्लान बनाया ना, अभी कॉर्पस क्रिएट करके बनाया अभी जो प्लान, उड़ीसा, तमिलनाडु, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा है, that is the way. That's Indeed. a fantastic. That's the way in go to in technology as well. Thank you. Gumnami Babaji, thank you. National gas discovered. Arabs having sleepless nights. We can't discover why. We need to know what the quantities are. Abhi tak wo nahi aaya hai. OTA overlanding. Thank you so much, brother. And once again, thank you so much. You say Abraham and Ibrahim, same person as per ChatGPT. First cousins, Trump and Munir, same har har Mahadev. Hindu log jag gaye hain, दुनिया को पसंद नहीं है. That is the problem. The awakening of India. By the way, आपने देखा आसिम मुनीर हाइट इंक्रीजेस पहन के बैठा हुआ है. हाँ, वो पता है, वो जूते जाके बैठा हुआ था. Imagine this jackass हाइट इंक्रीजर लगाता है कोई साला.
अबे मेरे को लगा ठीक है यार, मरियम तेरे से थोड़ी लंबी है, समझ में आता है, ठीक है कोई बात नहीं, बट टप्पू से क्या तेरा गेम है? तू उससे मिलानिया से थोड़ी मिल रहा था, मरियम से मिलने जा रहा था। Exactly. Bro, thank you so much, man, and fantastic to have you coming to the platform. I'm looking forward to seeing you on your platform on Thursday morning, India time. So this is a YouTuber from America, straight thinking guy, doing very well. He's called out Trump hardcore over there. Jahangir ji, thank you. He says basically evangelicals using lunatics, and together they want to do what lunatics have been trying to do to Hindus for the last 1,000 years. Beware. Sarvani, thank you so much. Shivam ji, thank you. Can we trust France for TOT of engines? You know, I don't know about France. That's a good question, but I'll tell you something. F-404 लो, जितने बना सकते हो तेजस बनाओ. 414 मिलते हैं तो ठीक है, नहीं है तो Su-57 बनाओ, राफेल एडिशनल खरीदो, Su-30 को अपग्रेड करो Su-35 वाली टेक्नोलॉजी के साथ, सुपर सुखोई पे, एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाओ, प्रोजेक्ट कुशा बनाओ, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाओ. यू हैव एम्पल इंडिजिनियस सिस्टम्स नाउ, ड्रोन्स बनाओ, यू हैव ह्यूज कॉम्प्लेक्स, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. And let me tell you, France this time देगा. No. Geopolitical situation calls for him to give it. Otherwise, बचेगा नहीं. I know. यार, he has to go to the IMF. Right. Himanshu Di, thank you so much. उसको IMF जाना पड़ रहा है भाई पैसे लेने के लिए. Are India and Taiwan doing a kind of an FTA? Akshay Iyer ji, thank you. I don't think so. I think ताइवान वाला किस्सा वो चाइना के हाथ पे है, जो वो कब डिसाइड करेगा उसको कब्जाने के लिए. Zest Bhai, thank you so much. Jai Hind, Jai Nagaland, thank you. The first thing we Indians need to do is stop blind love for Israel. It's Israel who's bringing Pakistan close to USA. 3 meetings in 6 months. इजराइल नहीं है, सऊदीज हैं. ये सऊदी है. वो सऊदी है, वो सऊदी इन्वेस्टमेंट फंड. इजराइल ने आपके अगेंस्ट में काफी कंडम भी करे हैं. लेट मी से दिस 26/11 में काफी चीजें थी, ठीक है. हाँ, because let's Israel, set the better. Let's set the better. But Israel did that with America. Israel does that to itself. Israel has that agenda of anti-Islamism. That's point one. Second point is, 71 में जब आपके बे ऑफ बंगाल में अमेरिका खड़ा हुआ था ना, इजराइल के जहाज लैंड कर रहे थे बॉम्बे में with weapons. That's Israel. जहाँ उसका इंटरेस्ट होता है ना, it will break America and do what it needs to do. बिल्कुल, I agree. Once again, thank you so much, brother. Very kind of you. Chinmay ji, thank you. Will Trump be America's Nero? बहादुर शाह जफर ऑफ अमेरिका. हमारे कर्नल रैना बोलते हैं कि ट्रम्प इज द लास्ट प्रेसिडेंट इन अमेरिका. द लास्ट एम्परर. हाँ, कहते हैं इज द लास्ट प्रेसिडेंट, इसके बाद नहीं बनेंगे कोई. नितेश जी, थैंक यू. माइक्रोसॉफ्ट एक्शन ऑन इजराइल, व्हाट्स द गेम? To pressurize America into pressurize Israel into not striking Qatar and do not any more kind of nonsense and withdraw back. बहुत जबरदस्त मारी है करके वो. You rule the great. Thank you so much. कहते हैं suggestion to government, please increase the grant money for programs like BRAC. Big 50 lakhs for starting biotech company is simply not enough. The reward price has to be the same, has been the same since 2012. So this is an excellent point. Let me see if I can agree. take it up. बिल्कुल. Thank you so much for your suggestion. I'm actually just screenshotting this thing right now. Nitin ji, thank you. You said thanks Navroop ji and Adi ji. Adi, is India's reactive stance counterproductive? Why not proactive counter policies? Example, raising H-1B student loan interest, generic medicine quota to US, mandate paid use of US social media apps. Is it helpful, sir? No. Any retaliation you do will hurt you more. You don't have those kind of cards what China has. Let's be frank. You don't play with someone else's strength, man. You play with your strength. Exactly. Bose ji, thank you. Need PLI scheme for manufacturing of CNC mark, advanced CNC mark. Machines, CNC machines.
CNC machines. I'm Mark Speed. Mark. HRZ, thank you so much. Will crypto go up? Future of S&P 500 100% बबल बनेगा और बहुत भयंकर फटेगा. बहुत ये जोर भी से. लेना है, बहुत जोर से. Kunji, thank you. Is US fleet coming back to threaten Bharat? Let them. I'd invite them. This is the first time they'll bloody find their watery grave for the. पर होगा नहीं. Trust me, our naval chaps will be itching for it. साला तुम आओ भैंस की आंख. पिछली बारी तो बच गए थे, इस बारी नहीं छोड़ेंगे तुमको. और ऑपरेशन सिंदूर में वैसा भी नेवी को मौका नहीं मिला ना मारने का. मालिक, इनको तो हूती ठोकते हैं. इनकी शिप्स को हूती फायर करते हैं. Houthis fire a fucking missile at the F-35 yaar. Americans lost 3 F-18s in the operations from Houthis. One missile came so close to the carrier had to take a 160-degree turn, during which one F-18 fell off the bloody deck. Wow. Yes, sir. This is the Americans. So, yeah, I'd invite them. Please come here. I'd really invite them. Please come here. Jokers. Sonam Wangchuk will do 2 things in Tihar jail. Listen to Dhingchak Puja songs as an environmentalist and will clean restrooms. Brutal one. I will not. The state will use its own money to save economies of the Western world. If it had the money, they would. Exactly. अपना debt तो clear कर ले पहले. But you know what's happening is the hedge fund guys, for example, BlackRock and all these guys are looking at $60-70 trillion worth of investments in infrastructure around the world. So they don't have money for all this, but they want, because see, at the end of it, as US withdraw karta hai na jo, they want to control the choke points and just be present there. So BlackRock ko aage laga rakha hai usne, China ka wo jo port deal hai, ye wo and everything. Nikhil ji, Navroop sir, now the time has come that we should plan to totally de-link from the US. Some people think in terms of US, we can have access to high-tech GE engines. तो नहीं दे रहे. What do you think they will? आपको TOT तो नहीं मिलने वाला, वो तो 100% श्योर है, ठीक है. लेकिन जो मिलता है ऑफ द शेल्फ लो, आपको 100-200 तेजस चाहिए. लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट. मिग को रिप्लेस करने के लिए आपको तेजस चाहिए. 404 मिल रहा है, लो. 414 मिलता है, लो. कोई बात नहीं, आपको 30% TOT देना है, 40% देना, दो, हम लेगा. ठीक है, जो मिलता है उठाओ इस टाइम पे. जो मिलता है उठाओ. आपको कैपेसिटी बिल्ड करनी है अपनी एयरफोर्स की. सर लास्ट 3-4 है सर, शरीफ की सुना है क्लास लगी है ट्रंप ने. व्हाट इज द एक्चुअल न्यूज़? हाँ, क्योंकि चाइना, रशिया, ईरान एंड पाकिस्तान एज टुगेदर टोल्ड के बगराम बेस नहीं देंगे. पाकिस्तान ने बोला है. तो इधर बहुत अच्छी बात है. डोनाल्ड पहन के गया था ना, क्योंकि उसको पता नीचे एंड ये चाइनीज ने बहुत गरम लिविड बयान दिया बगराम बेस को पर. ये क्या मतलब है? और तालिबान ने बोला हम 20 साल तक लड़ने को तैयार है अगर 1 इंच भूमि नहीं देंगे. आजा बेटा. Wolf Bhai, thank you so much. You say, what's your email? My email is in the description. It's adi@thedevtalks.com. Just please identify yourself like this, because I can't figure out who's writing otherwise. Thank you. 800 US generals meeting at Quantico. Guess what's brewing? Probably Iran, because today I heard someone saying to that Marco Nerfwal jo handle hai, that Israel is planning a December war against Iran. वो ऐसा Colonel Douglas McGregor है, वो थोड़ा सा, I mean, he's a little too hyper, but I won't be surprised. I won't be surprised. Because the blocking of Chabahar is a clear sanction when you're blocking someone's access. मतलब कुछ होने जा रहा है वहां पे. बट आज आपने भी गेम खेल दिया भैंस की. एड भेज दिया अफगानिस्तान को. हाँ, वहीं से भेजेंगे. वहीं से भेजा. मंदिर वहीं बनाएंगे. Anyways, Evangelist Maga based then backing jihadist Pakistani, knowing very well about the situation of Christians in Pakistan. They don't care. Useful idiots. The concept of useful idiots, bhai. They don't care. They don't care. Sir, as a lawyer, is it possible to convict someone on a conspiracy charge? Yep. It is possible. How easy is it?
not easy, very difficult, Very difficult, right? very difficult. That's what I keep telling people, that वो बोलते हैं क्यों नहीं अरेस्ट करते इन लोगों को, बिकॉज कंस्पिरेसीज पे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते आप, वो साला छूट You जाएगा need वो। to have evidences, बहुत solid proof. Yeah. CK, last 4 questions are CK, why India companies don't fund PhDs in IIT and IISc? Yeah, No idea, boss. That is something between the corporate India, CSR. They have been lacking in capex as well. They need to step up. They need to step up now. Khatam baat. That's it. Jai Hind, Nagaland, thank you. He says, sir, with all due respect, Israel of 1971, Israel of 2025 is 2 different entities. When under USA's pressure and Iran factor, Israel would choose Israel over India. Obviously, I would choose India over anything else. That's Exactly. fine. That's All right. fine. That's all right. Nikunji, thank you. When US has debt, who does it own that too? Find out. थोड़ा research करिए कौन है. All the countries of the world are under debt. ढूंढिए. He owes us money. He owes us money. It's my money. It's your money. Yes. And last one, Abhishek ji कहते हैं, thank you. The call for BRAC big grant was last time around 1.5 years ago, because the last call applications haven't been cleared till now. Point taken, sir. I will try and do my best to put this word across. But let me see what I can do. But thank you for bringing this up, sir ji. As usual, a pleasure talking to you. आज तो extra special, I must say. Because we are at an inflection point, and 3-4 दिन पहले मैंने चैनल पे शो किया था, we are at an inflection point, और यही चीज मैंने बोली थी, boss, get ready, we are going to get hit big time, and we are going to be in a kind of a civilizational conflict and an ethnic racist undertone to this targeting of India which is going on. So we need to be ready for it. There's going to be economic chaos. There's going to be street social chaos in India, and we need to back our government. We don't need to be deflected by what our media is telling, what leftist activists are telling you, or what your opposition is telling you, because ये reality में अब हो रहा है. आपकी companies target हो रही हैं. I've explained you the blueprint today in the video. Thank you, Kunal ji, and no explanation note. Yeah, we'll bring the show to an end. नहीं तो पूरी रात चलता रहेगा. I know. Contributions, sir. Pleasure as always. Pleasure. Thank you so much. Jai Hind, Thank you so Jai much. Bharat. Jai Bharat.